आइसक्रीम या कोल्ड स्लशी बहुत तेजी से कंज्यूम करते हो और सडनली बूम, आपके माथे और आंखों के पीछे एक तेज शार्प पेन शुरू हो जाता है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं ब्रेन फ्रीज। ये समर का एक राइट ऑफ पैसेज बन चुका है, पर एक्चुअली आपकी बॉडी के अंदर उस वक्त चल क्या रहा होता है? आज इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करेंगे इस अनोइंग पर डीपली फैसिनेटिंग फिनोमेनन के पीछे की एक्चुअल साइंस को। लेट्स डाइव राइट इन। अब सबसे अजीब बात पता है क्या है? इस बिजार फिजिकल डिस्कनेक्ट को ना हम बस ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। सोचिए जरा, आप ठंडी चीज अपने मुंह में डाल रहे हैं, स्वॉलो कर रहे हैं, और वो थ्रोट से होते हुए आपके स्टमक में जा रही है, राइट? तो फिर ये सिवियर थ्रॉबिंग पेन आपके दिमाग में क्यों हो रहा है? आपका ब्रेन तो फ्रीज नहीं हुआ है और आइसक्रीम तो उसे टच भी नहीं कर रही। ये एक जेन्युइन मेडिकल मिस्ट्री है, मुंह और ब्रेन के बीच का एक वाइल्ड मिसकम्युनिकेशन, जिसे हम अभी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस कल्प्रिट का ऑफिशियल मेडिकल नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। रेडी? इट्स स्फेनोपैलेटाइन गैंग्लियन न्यूराल्जिया। आई नो, इसे 3 बार जल्दी बोलने की कोशिश कीजिए, पर इस भारी भरकम लैटिन नाम से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपली पुट, ये एक शॉर्ट टर्म हेडेक है जो तब ट्रिगर होता है जब आपके अपर पैलेट यानी मुंह के तलवे पर टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप होता है। नाम भले ही किसी सीरियस बीमारी जैसा लगे, पर इसके पीछे का बायोलॉजिकल मैकेनिज्म एक्चुअली एक बहुत ही सिंपल और फैसिनेटिंग चेन रिएक्शन है। चलिए इस बायोलॉजिकल सीन ऑफ द क्राइम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। स्टेप 1, जैसे ही एक्सट्रीम ठंडक आपके मुंह के रूफ को टच करती है, वहां के हाईली सेंसिटिव टिश्यूज का टेम्परेचर ड्रास्टिकली गिर जाता है। अब बॉडी के हीट को बचाने के लिए वहां की टाइनी ब्लड वेसल्स इंस्टेंटली सिकुड़ जाती हैं, जिसे हम वेसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। पर वेट, जैसे ही आप आइसक्रीम स्वॉलो करते हैं या बस सांस लेते हैं, वो ब्लड वेसल्स वापस वार्म होती हैं और सडनली एक्सपैंड करती हैं, यानी वेजो डायलेशन। ब्लड वेसल्स का यही वायलेंट रैपिड श्रिंक और एक्सपैंड होना ना आपके इंटरनल अलार्म्स को सेट ऑफ कर देता है, और यहीं पर आपकी बॉडी का इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिवेट होता है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे क्रूशियल रोल है ट्राइजेमिनल नर्व का। जैसे कि ये कोट परफेक्टली कैप्चर करता है, योर ट्राइजेमिनल नर्व पिक्स अप दैट स्विच फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एज अ मैसेज एंड सेंड्स इट टू योर ब्रेन। देखिए, ट्राइजेमिनल नर्व आपके सर की सबसे कॉम्प्लेक्स मेजर नर्व्स में से एक है। ये फेस और जॉ की सेंसेशंस को कंट्रोल करती है। तो जैसे ही रूफ ऑफ द माउथ में ब्लड वेसल्स मैसिव तरीके से एक्सपैंड होती हैं, ये नर्व इंस्टेंटली दिमाग को एक इमरजेंसी पेन सिग्नल भेजती है। बेसिकली वार्निंग देती है कि भाई कुछ ड्रास्टिक हो रहा है। और ये रहा हमारा सबसे बड़ा आहा मोमेंट। अगर पेन एक्चुअली आपके मुंह के तलवे में स्टार्ट हुआ है, तो फोरहेड में दर्द क्यों होता है? ये एक फिजियोलॉजिकल ग्लिच की वजह से होता है, जिसे मेडिकल फील्ड में रिफर्ड पेन कहते हैं। होता क्या है कि आपकी ट्राइजेमिनल नर्व की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जो आपके फोरहेड, टेम्पल्स और यहां तक कि आंखों के पीछे तक जाती हैं। जब मुंह से एक इंटेंस इमरजेंसी सिग्नल ऊपर जाता है, दिमाग इन ओवरलैपिंग नर्व पाथवेज की वजह से टोटली कंफ्यूज हो जाता है। वो पेन को मुंह की जगह गलती से फोरहेड पर प्रोजेक्ट कर देता है। ये बिल्कुल वही क्रॉस्ड वायर फिनोमेना है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के टाइम लोगों को लेफ्ट आर्म में पेन फील होता है। क्रेजी, राइट? आखिर इस ब्रेन फ्रीज का सबसे ज्यादा शिकार कौन होता है? क्या सबको ये एक बराबर इफेक्ट करता है? लेट्स लुक एट हु इज एक्चुअली द मोस्ट ससेप्टेबल। अगर हम एपिडेमियोलॉजिकल डेटा पर नजर डालें तो एक स्ट्राइकिंग डेमोग्राफिक स्प्लिट दिखता है। रिसर्चर्स ने पाया कि 10 से 14 साल के बीच के 62% स्टूडेंट्स को ब्रेन फ्रीज होता है, कंपेयर्ड टू ओनली 31% अडल्ट्स। यानी किड्स और टीनेजर्स को ये कंडीशन एग्जैक्टली डबल द रेट पर होती है। अब साइंटिस्ट की थियरी ये है कि बच्चों में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स थोड़े छोटे होते हैं, इसलिए उनका तलवा बहुत जल्दी कूल डाउन होकर रिसेप्टर्स को ट्रिगर कर देता है। या फिर ये एक सिंपल बिहेवियरल एडेप्टेशन हो सकती है। सालों में अडल्ट्स ने हार्ड वे में सीख लिया है कि भाई आइसक्रीम थोड़ी स्लोली खानी चाहिए। लेकिन यहां सिर्फ एज ही एक फैक्टर नहीं है। ब्रेन फ्रीजेस और माइग्रेन्स के बीच एक मैसिव क्लिनिकली डॉक्यूमेंटेड कनेक्शन है। अगर आपको माइग्रेन्स होते हैं तो चांसेस हैं कि आप इन कोल्ड स्टिमुलस हेडेक्स के लिए भी हाईली ससेप्टेबल हैं। रिसर्चर्स मानते हैं कि माइग्रेन सफरर्स के सेंट्रल पेन पाथवेज और ट्राइजेमिनल नर्व्स ऑलरेडी हाइपर एक्साइटेबल और टेम्परेचर शिफ्ट्स के लिए बेहद सेंसिटिव होती हैं। और सबसे फैसिनेटिंग बात, माइग्रेन पेशेंट्स को ब्रेन फ्रीज अक्सर एग्जैक्टली वही लोकलाइज होता है जहां उन्हें नॉर्मली माइग्रेन का दर्द होता है। उनके अंडरलाइंग न्यूरल पाथवेज डीपली कनेक्टेड हैं। ओके, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर अब आते हैं सॉल्यूशन पर। इस ब्लाइंडिंग हेडेक को इंस्टेंटली क्योर कैसे करें? लेट्स टॉक अबाउट द अल्टीमेट क्विक फिक्स। ये एक्चुअली एक रिमार्केबली सिंपल 3 स्टेप बायोलॉजिकल हैक है। स्टेप 1, ठंडी चीज खाना या पीना तुरंत बंद कर दें। I mean it, don't try to push through it. Step 2, और यही एक्चुअली मैजिक ट्रिक है, अपनी टंग को पूरी तरह से मुंह के रूफ पर फर्मली प्रेस करें। स्टेप 3, बस थोड़ी देर दर्द कम होने का वेट करें या फिर थोड़ा रूम टेम्परेचर वाटर पी लें।
अब ये फ्लॉलेसली काम क्यों करता है? क्योंकि आप अपनी ही टंग की नेचुरल बॉडी हीट यूज करके अपर पैलेट को जेंटली वार्म अप कर रहे हैं। ये हीट उन हाइपर एक्सपैंडेड ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है, प्रेशर रिड्यूस करती है और फाइनली उस ट्राइजेमिनल नर्व के पेन अलार्म सिस्टम को बंद कर देती है। इट्स लिटरली प्योर साइंस इन एक्शन। बट वेट, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसमें एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी ट्विस्ट है। क्या ये अजीब सा पेन एक्चुअली हमारी बॉडी का एक बिल्ट इन सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है? सो कार्डियोवैस्कुलर रिसर्चर डॉक्टर होर्हे सेराडोर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज डिस्कवर की। उन्होंने देखा कि मुंह में होने वाली सडन वेजोडाइलेटेशन यानी उन ब्लड वेसल्स का मैसिव फूलना एक्चुअली एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के थ्रू वार्म ब्लड को डायरेक्टली ब्रेन में पुश करती है। देखिए, आपका ब्रेन एक हाईली सेंसिटिव वाइटल ऑर्गन है जिसे प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए हमेशा वार्म रहना जरूरी है। तो जब बॉडी आपके सर के पास एक सडन टेम्परेचर ड्रॉप सेंस करती है तो वो लिटरली एक बायोलॉजिकल इमरजेंसी थर्मोस्टैट की तरह एक्ट करती है। वो फोर्सफुली वार्म ब्लड आपके स्कल में पंप करती है ताकि ब्रेन टिश्यू फ्रीज ना हो जाए। जो पेन आप फील करते हैं ना, वो बेसिकली उस एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो का टेम्परेरी प्रेशर होता है। जो हमें इस फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट पर लाता है, क्या ब्रेन फ्रीज एक्चुअली आपकी बॉडी का एक ब्रिलियंट इमरजेंसी ब्रेक है? सोचिए, ये कोई ग्लिच नहीं है, ये एक्चुअली एक फीचर है। ये आपकी अपनी बॉडी है जो आपको फोर्सफुली रोक रही है ताकि वो आपके सबसे क्रिटिकल एसिड को प्रोटेक्ट कर सके। माइंड ब्लोइंग, राइट? तो नेक्स्ट टाइम जब आप आइसक्रीम जल्दी खाने के बाद फोरहेड पकड़कर पेन में स्क्विंट करें तो बस एनॉय मत होइएगा। अपनी बॉडी के इस इनक्रेडिबल इंस्टेंटेनियस सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को मॉवल कीजिए। आज इस मिस्ट्री को डीकोड करने के लिए मेरे साथ जुड़ने का शुक्रिया, और याद रखिए, enjoy that ice cream but maybe take it just a little bit slower next time.